कमर्शियल प्ले नहीं है, वो एक सैटायर है। तो इस वजह से मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि सबको समझ आए। हर एपिसोड में छुपे हुए मैसेजेस हैं, जिन लोगों को समझ आ गई तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ आई इट्स ओके, क्योंकि मुझे तारीफ़ें भी सुनने को मिल रही हैं और मुझे पता है हम सब ने बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है इस ड्रामे में। तो हम लोग सब खुश हैं अपनी मेहनत देखकर, क्योंकि हमें पता है हमने एक अच्छी चीज़ बनाई है। मान गई थी, मुझे फ़ौरन से राज़ी हो गई, मुझे कोई सेकंड थॉट थी नहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे यही कहा गया था कि ये ज़रा एक एक्सपेरिमेंट है ये ड्रामा। तो ये भी कहा गया था रिस्क है तो आप सोच लें, और मैंने कहा भाई कर लेते हैं, क्योंकि इन दी एंड आखिर में ये एक अच्छा ही एक मैसेज ये ड्रामा दे रहा है। बिकॉज दो शादियां या 3 शादियां ये अभी तक हमारी सोसाइटी में एक टैबू है, तो उसके अलावा भी ये बहुत ही चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है हमारे मुल्क में जो हो रही हैं, हरासमेंट और औरतों के लिए इस माशरे में कितना मुश्किल होता है काम करना, उन चीज़ों को भी हाईलाइट करी। और सामिया मुझे लगता है औरतों के दिमाग की आवाज़ है कि आप किसी अजीब सी सिचुएशन में हो, आपके जो दिमाग में बातें हो रही थी सामिया की बस ज़ुबान पे होती है। आपने रिस्क और एक्सपेरिमेंट की बात की, तो कितना कहेंगी आप रिस्क लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए? हाउ विलिंग यू आर? आई एम विलिंग ऑफ कोर्स। मुझे बस ये होता है कि मैं ज़रा तमीज़ के दायरे में रहकर अपना किरदार निभाऊं। ज़्यादा बोल्ड मैं नहीं कर सकती। अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो मैं खुद जिस चीज़ पर यकीन रखती हूँ, मैं उसको सबसे ऊपर रखती हूँ, उसको देखकर ही मैं स्क्रिप्ट चूज़ करती हूँ। दूसरा तो ये सोशल मीडिया, मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ सोशल मीडिया को। ये जो रेस है कि आपने अपलोड करना है, आपने ये अपडेट करना है लोगों को, ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं वैसे बहुत प्राइवेट इंसान हूँ। मैं अपने घर में अपने कमरे से निकलती नहीं हूँ, मैं इतनी प्राइवेट हूँ। मुझे बस अपने ही बबल में रहने का शौक़ है। तो ये मुझे अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उसको समझने के लिए। बट जहाँ तक स्क्रिप्ट्स की बात है, मैं सोशल मीडिया से नहीं कनेक्ट करती, वो बस मेरे दिल की आवाज़ होती है। अफसोस है, लेकिन हाँ बन तो चुका है काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों, लेकिन है ये पार्ट बन चुका है हमारे। अब देखें ना, वेब शोज़ कितने अब आजकल देखे जा रहे हैं, यूट्यूब पे कितनी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट जो है ना, वो अब मुझे लगता है टीवी से भी ऊपर चला गया है। लेकिन जी बिल्कुल ये है, नेसेसिटी तो है। खुदपरस्त तक तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि खुदपरस्त के वक्त में बहुत न्यू थी, वो मेरा आई थिंक तीसरा ड्रामा था, तो मुझे नहीं पता था उस वक्त, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक्टर्स पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे एक एक्ट्रेस करो। लेकिन खुदपरस्त में भी उस वक्त जो मेरा किरदार था, उसके साथ जो उसने ज़्यादतियाँ की हैं लोगों के साथ, जितने लोगों की उसने दिल आज़ारी की है, आखिर में उसी के साथ उसको सज़ा मिल जाती है उसकी। तो ये एक अच्छा हो गया। लेकिन खुद कैसा नसीबा, जब मुझे ऑफ़र हुआ तो मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि ये चीज़ें, ये बहुत होता है हमारी औरतों के साथ, कि बाहर के मुल्क रिश्ता हो गया और फिर वहाँ जाकर उनको मसले मसाइल को फेस करने पड़े। तो मुझे कैसे नसीबा के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ जो है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ड्रामों के थ्रू लोगों को ये दिखाएं, उनको सिखाएं कि ये चीज़ें होती हैं। ये बात को, डिड इट वर्क वेल फॉर यू? I guess I did, and it did because मैं अब मेरा कोई भी प्रोजेक्ट हिट हो या फ्लॉप हो, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता क्राइटेरिया क्या है हिट होने का ड्रामे का। लेकिन मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म की, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने क्राफ्ट को बेहतर करने के लिए मुझे ड्रामे करने की ज़रूरत है। और अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ फिल्म के लिए। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे अपने क्राफ्ट को मज़ीद बेहतर करना है, उसको मज़ीद एक्सप्लोर करना है।
तो इस वजह से मैंने ड्रामे किए क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के लिए सब कुछ करना चाहिए। कमर्शियल्स भी किए, मॉडलिंग भी की, फिल्म भी कर ली, फिर ड्रामे ही रहते थे तो शुरू किया और फिर वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोग मुझे बहुत कहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स बनाओ, कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क, इन टच रहो, दोस्तियाँ रखो। मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। मेरे ज़िंदगी में सिर्फ 2 दोस्त हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ये चीज़ें नहीं होती, तो मे बी शायद इस वजह से मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये है, एक चीज़ नहीं है, 3-4 चीज़ों की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अभी यस, फिल्म के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। मेरा अगला प्रोजेक्ट जो है वो ज़रा सीरियस नहीं है, वो ज़रा लाइट हार्टेड है, थोड़ी कॉमेडी है, रोम कॉम है। मैंने सोचा कि बस अभी इश्किया हो गया और इंटेंस हो गया, मतलब ये सैटायर हो गया, ये सिपिटी, ये आगे जाके बहुत डार्क होगा, तो अब थोड़ी ब्रेक के लिए ना थोड़ी सी कॉमेडी हो जाए। तो इंशाल्लाह रोम कॉम है और फिल्म का तो अभी कोई चक्कर नहीं है। अभी तो मैं पहले मुझे ये चीज़ इसको मास्टर करना है, उसके बाद फिल्म।